हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, अंडर ग्रेजुएट है, जिन्होंने अभी भी एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो किसी भी कोर्स के हो। अब उनको पता चल गया होगा कि उनको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। उस पोर्टल का नाम है SLC पोर्टल। ये समर्थ पोर्टल है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स देते हैं और उनका एडमिट कार्ड है, जितनी भी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स की होती है इस पर्टिकुलर पोर्टल पर होती है, वहीं पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और भी जो उनका प्रोफाइल है वो सब कुछ वहीं मिलता है। उनको अलग से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, अभी आप न्यू स्टूडेंट हो। तो इसके लिए आपको SLC पोर्टल सर्च करना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन तरह का ऑप्शन आएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा आपसे, ठीक है। वो डिटेल्स क्या होंगी मैं आपको क्लियरिटी समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से आपको मांगेगा सेलेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्या मतलब, आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। अभी आप कैसे पता करोगे, आपको मान लो आपने जो CSES पोर्टल है जहाँ से आपको कॉलेज या कोर्स मिला है, वहाँ पे आपको कोर्स का नाम दिया होगा। वो कोर्स का नाम आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप देखना कि आपको कौन सा कोर्स मिला है, उसे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ कोड वगैरह दिए हो, कन्फ्यूजन करें, तो आप किसी अपनी डेली विंडो कॉलेज वाले से जाके पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं कोर्स कोड क्या है। मैं इसकी PDF वगैरह जो लिंक होती है PDF ड्राइव लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप मैच करके या फिर अपने डेली विंडो से पूछ सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सही फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेम आएगा। नेम में आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भरना होगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका नेम लिखना है और जो भी नाम है आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वही सब आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह सब चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर जो आपको मिला है कॉलेज से या फिर कॉलेज से नहीं मिला है, आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले, लेकिन अभी भी आपका पोर्टल पर आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, तो आप आफ्टर वेरिफिकेशन कुछ दिनों के अंदर आ जाता है और वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी। और आपको CSES पोर्टल के थ्रू मिलेगा, जिसके थ्रू आपको ये कॉलेज वगैरह अलॉट हुआ है। तो उसी लॉगिन करके आप माई शीट एलोकेशन पे क्लिक करना, या फिर लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे आपको आफ्टर लॉगिन शो हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आपको आपका फिल करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड दिया है यहाँ फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या इंटरफेस मिलेगा वो भी दिखा दूँ। जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद ठीक ये आपको ऐसा फर्स्ट जो पेज होता है इस वेबसाइट का, जो होम पेज होता है, डैशबोर्ड होता है, इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वहाँ पे क्या क्या समझिएगा। तो पहला जो है यहाँ पे अकेडमिक क्रेडिट अकाउंट्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या उन सबका जो भी अकेडमिक क्रेडिट्स होता है, जो ऑनलाइन होता है डेटा वगैरह, तो ये उस तरह से होता है, ठीक है। उसका सारा आपको यहीं पे आपको मिल जाएगा। अब ये जरूरी है बनाना या नहीं बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। आप बना लोगे तो सही रहेगा, आपको बाद में बनाना नहीं पड़ेगा। स्कूल लाइफ में कभी नहीं बनाया होगा तो आप यहाँ बना लेना, अगर पहले से ही बनाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है कोर्स सिलेक्शन, उसके बाद आता है फॉर्म एग्जामिनेशन का। तो अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आफ्टर दिस, अब यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह एक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें प्रोफाइल आप अपनी बनाते हो। प्रोफाइल बनाने का क्या सेंस है, यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम है, जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको फिल करना होता है। अब एनरोलमेंट नंबर कैसा होता है, वो एनरोलमेंट नंबर इस टाइप का रहेगा, ठीक है। और ये मेरे कोर्स का कोड है, ठीक है, 22501 बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ओके। तो यहाँ पे कोर्स कोड, जैसे ये एनरोलमेंट नंबर है वो होता है, जैसे 3 बच्चों का एडमिशन 2025 में हुआ तो वहाँ 25 लिखा रहेगा, मेरा 2023 में हुआ तो यहाँ पे 23 लिखा। उसके बाद जो भी कोर्स है उसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा। जैसे मेरा BA प्रोग्राम है तो पहले तो वहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आएगा, जो भी कॉलेज का नाम है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल किसी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है तो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है BREC, ठीक है। तो इस तरह से आपका जैसे पहले किस सेशन में आपका एडमिशन हुआ है, कौन से सन में, उसके बाद कॉलेज का जो शॉर्ट फॉर्म है, फिर कोर्स, फिर कुछ एक कोड आएगा इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप का रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखना है वो दिखा दूँ। यहाँ प्रोफाइल में जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप अपना नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एप्लीकेशन ईमेल ID जो आपने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर किया था, जो पहले से ही चल रहा है, वो आपके यहाँ डायरेक्टली आएगा। उसके बाद जो भी कैटेगरी है और मोबाइल नंबर जो आपने COT फॉर्म भरा था, फिर CSS पोर्टल पे आया तो वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से रहने वाला है। एक और चीज़, ये सारा डिटेल आपको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सब फिल करना होगा, ठीक है। एक और चीज़ है, ये एग्जामिनेशन वाला सेक्शन है यहाँ पे, एग्जामिनेशन और सेक्शन, इसमें आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह जो एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर है, उसके बाद आपका यहाँ पे एडिशनल एग्जाम फीस जो आपने भरी होगी या भरोगे एक्स्ट्रा जो भी है, उसके बाद होल एडमिट कार्ड है। अगर आपको जिस भी कॉलेज में हो उसको कोई मतलब नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके पर्टिकुलर पोर्टल पर आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देती है। आप चेक कर सकते हो जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था उसमें जो सब्जेक्ट दिए थे वो थे कि नहीं थे, उसके बाद जो कोड वगैरह रहे वो है या नहीं, ठीक है। जब फिल कर रहे हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट रखना, जब आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब मैच करके देखना, कहीं रॉन्ग हो तो आप अपने कॉलेज कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी वेबसाइट पर आपको रिजल्ट मिलता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है। फिर कंपोनेंट वाइज रिजल्ट में क्या होता है कि इसमें आपको जो भी इंटरनल के मार्क्स जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह, वो सब आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अभी के लिए छोड़ दो, तुम्हारे काम का नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल काम करनी है, सेकंड ईयर के बिल्कुल काम करनी है, थर्ड में भी 6 सेमेस्टर वालों की बात करिए, ठीक है। तो ये पूरा एक SLC पोर्टल के बारे में अच्छी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बाद कोई आपका सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।